दोस्तों नमस्कार। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आज सुबह ने 10 तारीख की सुबह एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। भारत में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, कोई बड़ा धमाका होने वाला है। तब से ही पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं और अभी अभी हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है कि असल में दूध की रखवाली बिल्ली कर रही थी। यानी अडानी ग्रुप को लेकर के जो शंकाएं थीं कि खेल कहीं अडानी ग्रुप में ही चल रहा है, और अब इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो सेबी, जो जांच करने वाली संस्था है इस देश में, उसकी जो चेयरपर्सन है और उनके पति, उनकी ही भागीदारी अडानी ग्रुप में है, शेयर उनका उसी में है। तो फिर जांच कैसे हो सकती है? और दोस्तों, इस बात को लेकर के लगातार राहुल गांधी चेताते रहे, पार्लियामेंट से लेकर के और सड़क तक। पार्लियामेंट में वो तस्वीर तो आपको याद होगी जिसमें उन्होंने अडानी और मोदी के रिश्तों के खुलासा करते हुए वो फोटो दिखाई थी और पूछा था कि अडानी साहब के साथ आपका रिश्ता क्या है। पिछले वर्ष जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें भी अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में बड़े धांधली के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद वो जांच सौंप दी गई थी सेबी को और इसे एक साजिश बता दिया गया था कि इंटरनेशनल साजिश है या विपक्ष की साजिश है। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो बेहद बड़ा है, बहुत धमाकेदार है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ये कहता है, अभी तो इसमें और भी खुलासे होने हैं, कि एक विश्वल बिलोवर ने यह पाया है कि जो अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है वो खुद सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, संबोधन का नाम है, और उनके पति का लगा हुआ है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि सेबी सही जांच करेगी अडानी ग्रुप के बारे में, अडानी के पूरे फाइनेंस के बारे में? अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कल सुबह शेयर मार्केट में बड़ा भूचाल आने वाला है। कल सुबह अडानी ग्रुप का शेयर बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला है, यह भी आशंका है, और इसलिए लोग चेता रहे हैं कि अभी शेयर बाजार में पैसा ना लगाया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय जो खुलासा हुआ था उसके बाद बुरी तरीके से शेयर मार्केट बैठ गया था। अडानी ग्रुप का शेयर बहुत नीचे चला गया था, लेकिन बीच में फिर वो इमेज सुधार ली गई। अडानी ग्रुप जहां तीसरे नंबर के अरबपति थे, पीछे चले गए थे, अब वो फिर अपनी संपत्ति बरकरार करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है वो क्या बचा पाएगा अडानी ग्रुप को? कल अडानी ग्रुप के साथ क्या होगा ये भी देखने में होगा। और राहुल गांधी जिस बात को लगातार कहते रहे हैं कि करप्शन जो हो रहा है इस देश में और जो संस्थाएं जो वाचडॉग का काम करती हैं उन सब में मिली भगत है। ये जो खुलासा है कि जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है, अडानी अंबानी का यहां पैसा बनता जा रहा है, ये जो मुश्किलें लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं, यहां टैक्सेशन मिडिल क्लास पर बढ़ाया जा रहा है और वहां अंबानी अडानी जैसे लोगों को छूट मिल रही है। वो अंबानी जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके अपने बेटे की शादी करते हैं और यहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन का मोहताज हो गए। ये स्थितियां बताती हैं कि कल राजनीति में भी बहुत कुछ होने वाला है। यहां तक कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसीलिए पार्लियामेंट को समय के पहले जो सेशन चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। बजट सत्र जो अभी और आगे जारी रहना था वो बजट सत्र कल ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद तो संसद के भीतर बात होती, आरोप होते, और राहुल गांधी जिस तरह से पहले से कहते रहे हैं उनकी बात और ज्यादा पुख्ता होगी। इसीलिए शायद पार्लियामेंट के सेशन को खत्म किया गया है। लेकिन क्या ये मामला संसद के बाहर नहीं होगा? राहुल गांधी तो कल से ही लग जाएंगे, अभी से, क्योंकि ये जो खुलासा है ये बहुत बड़ा खुलासा है और इसमें जो भ्रष्टाचार है
उस भ्रष्टाचार को लेकर के तो कई बार सरकारें भी गिरी हैं। याद होगा कि राजीव गांधी पर जो बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे थे, उसने उनकी पूरी साख को, पूरी सरकार को गिरा दिया था। इस समय भी नरेंद्र मोदी चूंकि अडानी के बहुत क्लोज हैं, और ये भी देखने में आया है कि जहां अडानी 600 नंबर से ज्यादा के अरबपति थे, वो मोदी जी के साथ आते आते तीसरे नंबर के अरबपति हो गए। कल की जो हालात होंगे राजनीति में, ये भूचाल लाने वाला मुद्दा होगा। और सेबी में तो, शेयर मार्केट में तो भूचाल अभी से आया हुआ है, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है, और कल देखना शेयर मार्केट भी गिरेगा। बाकी जो स्थितियां हैं और जो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक सूचना के तौर पर मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। शुक्रिया।